कराची में दरख्त से लटका झूला बच्चे की जान ले गया। झूला झूलने के दौरान झूले की रस्सी बच्चे के गले में मौत का फंदा बन गई। पुलिस के मुताबिक झूला झूलने के दौरान गले में फंदा लगने से बच्चे के जांबाक होने का वाकया कराची के इलाके मंगोपीर गाजी गोड में पेश आया। बताया गया कि बच्चा दरख्त पर बंधे झूले पर झूल रहा था, मुख्तलिफ अंदाज से झूला झूल कर मजे उड़ा रहा था कि अचानक ऐसा हादसा पेश आया। जमीन पर गिरते वक्त झूले की रस्सी उसकी गर्दन में लिपट गई। फंदा लगने से बच्चा मौके पर ही जिंदगी हार गया। वाकये की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त बच्चे की लाश दरख्त में बंधी झूले की रस्सी से लटक रही थी। पुलिस ने बच्चे की लाश को जमीन पर उतारा और शवाहिद की तलाश के साथ तफ्तीश और तहकीक शुरू कर दी। पुलिस ने मौके पर लाश का मुआयना किया और जाए वकूअ का मुकम्मल जायजा लिया। रिपोर्ट मुरतब करने के बाद लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। दूसरी जानिब कराची से सरकटा इंसानी धड़ बरामद हुआ। इंसानी धड़ एक बोरी में बंद था, वो बोरी नाले में पड़ी थी। बोरी से बरामद धड़ की ताहाल शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने शनाख्त के लिए टेक्निकल मदद तलब कर दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एल जफर हाउस के करीब नदी में मशकूक बोरी की इत्तला मिली। पुलिस रेस्क्यू इदारों के साथ मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू रजाकारों की मदद से बाहर निकलवा कर बोरी चेक की तो उससे बिना सर के मर्द की लाश बरामद हुई। पुलिस ने बिना सर के लाश की बरामदगी पर नाले और अतराफ में लाश का सर तलाश करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने बगैर सर के लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल रवाना कर दी। बताया गया है कि अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान बिना सर के मौजूद इंसानी धड़ के DNA के कुछ नमूने हासिल किए गए हैं, जिन्हें महफूज करने के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक इंसानी धड़ को बतौर अमानत छिपर सतखाने में महफूज करा दिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि बिना सर के धड़ की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का सहारा लिया गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने लाश की फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद नादरा अरसाल कर दिए हैं ताकि नादरा के रिकॉर्ड से मर्द के धड़ की शनाख्त की जा सके। और आपको बताएं कि कराची में कत्ल और डकैती समेत दीगर संगीन जराइम में जेल से जमानत पर बाहर आने वाले शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ईसा नामी जराइम पेशा शख्स के कत्ल का वाकया कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तबलीगी मस्जिद के पास पेश आया। बताया गया कि ईसा मोटरसाइकिल पर सवार जमाली पुल तबलीगी मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उससे फायरिंग का निशाना बना डाला, जिससे वो जख्मी हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जाए वकूअ को महफूज किया और तहकीक व तफ्तीश शुरू कर दी। शवाहिद की खोज के दौरान पुलिस को मौके से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 7 खाली खोल मिले। लाश के मुआयने से पता चला कि मुल्जिमान की चलाई 5 गोलियां ईसा को लगी, जिससे वो जांबाक हुआ। पुलिस ने जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठा कर लेने के बाद लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। वाकये की नौयत बयान करते हुए पुलिस ने मुल्जिमान की जानिब से ईसा पर 1 से ज़ायद गोलियां चलाए जाने के अमल को ध्यान में रखते हुए वाकये को दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। पुलिस ने बताया कि नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल होने वाला शख्स ईसा खुद भी एक जराइम पेशा शख्स था, जो इन दिनों कत्ल के इल्जाम में जेल में कैद था। डकैती, रेहजनी और स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर संगीन इल्जामात में कई बार जेल जा चुका था। ईसा जमानत पर रिहाई पाकर जेल से वापस आया हुआ था, कत्ल कर दिया गया। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोज़ में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।